मेरी बेरू के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शाबिर को बहुत जल्द अब मुंह की खानी पड़ेगी। जो कुछ इसने ईमान के साथ किया, लौट कर वहीं सब कुछ अब इसके साथ होने वाला है। मेनूर की माँ कहती है, मेनूर अब कितने लड़कों को और लूटना बाकी है, अब शहर छोड़ने की तैयारी कर लो। मानूर कहती है कि माँ बस एक हाथ और मार लेने दे, उसके बाद हम शहर छोड़कर अफू चक्कर हो जाएंगे। शाबिर को इस बात की खबर नहीं कि महानूर कितनी धोखेबाज लड़की है। अब वो नया लड़का फंसाने के चक्कर में और इसे निकाह कर लेगी और हक महर और जेवर लेकर शाबिर के पास जो कुछ है वो लेकर फरार हो जाएगी। लेकिन शाबिर तो इसे निकाह करने की जिद कर रहा है और इसे पैसों का हिस्सा भी मांग रहा है। अगर हम बिजनेस में पार्टनर है तो हमारा 50-50 होना चाहिए। जिस पर महानूर परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे शाबिर से भी झूठा निकाह करना पड़ेगा। अगर मैं इसे निकाह नहीं करूंगी तो वो मुझसे प्रॉफिट की डिमांड करता रहेगा। मैं इसे निकाह करूंगी ताकि मैं इसका मुंह बंद कर सकूं और जो कुछ इसके पास है वो हत्या सकूं। इसकी माँ इसको समझाती है कि जो कुछ करना है जल्दी करो, हमें ये शहर छोड़कर जाना है। दूसरी तरफ महक आर्यान से कहती है कि अब मुल्क से बाहर जाना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। जिस पर आर्यान कहता है कि मेरे पास जो पैसे थे वो सब मैंने एजेंट को दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब मुझे नहीं लगता कि हम कभी मुल्क से बाहर जा पाएंगे। आसिफ साहब बेटों के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो उसी शॉप में सेल्समैन की जॉब स्टार्ट कर देते हैं जो शॉप उन्होंने सेल की होती है। लेकिन इनके बेटे इतने ढीठ हैं कि उनको फिर भी शर्म नहीं आती कि हमारा बाप इस उम्र में काम कर रहा है। अंबर जब ये देखती है तो अपने बेटों से कहती है कि तुम्हारा बाप इस उम्र में काम कर रहा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। अब देखना यह है कि जब शाहबीर को मानूर धोखा देकर चली जाएगी तो क्या इसे ईमान याद आएगी और वो क्या ईमान को घर वापस ले आएगा। दूसरी तरफ अबीहा अब ये चाहती है कि अलमीर अपने माँ बाप से मिलना भी छोड़ दे। अलमीर अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ चुका है कि अपने माँ बाप की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अंबर बेगम अलमीर से कहती हैं कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे के बाप के पास पैसे नहीं है, दुकान तो उसने बेच दी है, तो हमें क्यों इस उम्र में जलील करवा रहे हो। जिस पर अलमीर कहता है कि आप लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे और जो मेरे पास थे मैंने आपको दे दिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अभी कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अंबर बेगम कहती है कि हमारी बीवी हमारे साथ रहना नहीं चाहती। तो अलमीर कहता है कि वो बिल्कुल सही कहती है, आप लोगों के साथ जो कुछ आप लोगों ने उसके साथ सलूक किया उससे इस ग्रिप में रहना भी नहीं चाहिए। अंबरी जब ये बात सुनती है तो कहती है कि हमने उसके साथ क्या बुरा किया है। एक तो उसने तुम्हारे माँ बाप के साथ इतनी बदतमीजी की और तुम फिर भी उसी की तरफदारी कर रहे हो। अलमीर कहते हैं मैं इस घर से जाना चाहता हूँ और अब मैं आप लोगों की कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अंबर रोना शुरू कर देती है। आसिफ साहब उसे समझाते हैं कि खुद को संभालो, अभी आ गया, पता नहीं क्या कुछ देखना बाकी है। अंबर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी औलाद इतनी नाफरमान निकलेगी, हमने तो हमेशा उन्हें हक हलाल का खिलाया है। ईमान को जॉब मिल जाती है और महक का भाई भी उसे जो ऑफिस में जॉब करता है। मुझे लगता है कि महक का भाई और ईमान के घर आना जाना शुरू हो जाएगा और मुस्कान और ईमान के भाई की लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। मुस्कान भी काफ़ी हद तक महक के भाई में दिलचस्पी लेने लगी है। वो मुस्कान की वजह से ईमान का काफ़ी ख्याल रखेगा और उसके साथ इसका साथ भी देना शुरू कर देगा। आसिफ साहब जब महक को परेशान देखते हैं तो महक से पूछ लेते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। जिस पर महक कहती है आप लोग खुश हो जाएं, आप लोग यही चाहते थे ना कि हम हमेशा यहीं रहें। मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों का ही इसमें हाथ है। आसिफ साहब कहते हैं कैसी बातें कर रही हो जानब, मैं जानबूझकर अपने बेटों को क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कहती है आप नहीं चाहते थे ना कि हम यहाँ से जाएं, मुझे समझ नहीं आती आप ज़बरदस्ती हमें यहाँ क्यों बांध कर रखना चाहते हैं। अंबर वहाँ आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ रोकने का कोई शौक नहीं, अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।